Good morning, students. Today we are here to discuss the design of Zener regulated power supply and study the regulation with various load. तो आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के एक नए एक्सपेरिमेंट को यहाँ इसका प्रैक्टिकल पार्ट डिस्कस करने के लिए आए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में एक सर्किट डायग्राम शो किया गया है। ये सर्किट डायग्राम जीनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम कहलाता है। इसमें लेफ्ट हैंड पे बॉक्स में जहां अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई लिखा है, यह रेक्टिफायर से प्राप्त विदाउट फिल्टर एक पावर सप्लाई है जो कि अनरेगुलेटेड है। इसको हम एक जेनर डायोड पर इस पावर सप्लाई को एक जेनर डायोड के ऊपर अप्लाई करते हैं। चूँकि जेनर डायोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक रेजिस्टेंस के थ्रू सर्किट में कनेक्ट किया जाता है, तो आरएस जो है वो जेनर आरएस जो है रेजिस्टेंस है, जो जेनर का सेफ्टी रेजिस्टेंस है, और ये जेनर डायोड है जिसको यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है, और ये हमारी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है। इसके बाद इसके अक्रॉस हम यहाँ पर एक अमीटर कनेक्ट कर देते हैं, और बाद में ये करंट यहाँ से निकल के ये एक वेरिएबल लोड है, इस वेरिएबल लोड पर ये करंट हमारी मिल जाती है। और लोड के वेरिएशन के कारण यहाँ आईडीसी के अंदर चेंजेस होंगे, तो वो चेंजेस लोड के वेरिएशन के साथ हमें वो चेंजेस नोट करने हैं। क्योंकि रेगुलेटेड पावर सप्लाई वो सप्लाई है जो कि लोड से अफेक्टेड नहीं रहती, अर्थात लोड के मान में परिवर्तन करने के बाद भी लोड के अक्रॉस वोल्टेज वो प्रॉपर रहते हैं। ये रेगुलेशन का नियम है। तो यहाँ पर हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल पैनल प्रदर्शित कर रहे हैं। ये बोर्ड है जो कि आपको यहाँ लेबोरेटरी में इस तरह का बोर्ड मिलेगा जिस पर आपको जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ जो पहले स्लाइड में हमने जो सर्किट डायग्राम शो किया था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कनेक्शन किए हैं। ये हमारी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है, ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई से हम आरएस के थ्रू आरएस को कनेक्ट करते हैं जो कि रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस से हम डायरेक्ट ये जेनर डायोड को कनेक्ट कर दिया, और जेनर डायोड से हमने ये इसके थ्रू मिली एम्पियर में ले गए, एमीटर में ले गए, और एमीटर से हमने यहाँ पर एमीटर का आउटपुट यहाँ इस लोड पे दे दिया, लोड पर। और लोड का जो दूसरा पॉइंट है, ये वेरिएबल लोड है, ये दूसरा पॉइंट है, इसको हम जेनर के इसमें कनेक्ट करके और अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई के ऊपर वापस दे देते हैं। तो ये सर्किट हमारा पूरा हो जाता है। लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितने आते हैं, इस वोल्टेज के नापने के लिए हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। जैसे जैसे हम लोड के वेरिएशन को लोड पे वेरिएशन करते हैं, वैसे वैसे यहाँ पर अमीटर में परिवर्तन होता है, उसको हम यह नोट कर लेते हैं। ये इस तरह से ये हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल है। इसमें ऑब्जर्वेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट में बताया गया था कि ऐसे वोल्टेज जिस पर धारा का मान यकायक परिवर्तित होता है वे जेनर वोल्टेज कहलाते हैं। इसका मान स्टैंडर्ड वैल्यू आई जेड मिनिमम, जेनर को मिनिमम जो करंट है उससे ऊपर हमें देना होता है, ये इसकी आई जेड हो गई। आर एस कितने ओम का रेजिस्टेंस हमने जेनर को सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया हुआ है, वी आई इसके इनपुट वोल्टेजेस हैं। तो जो हम टेबल जो और वी डी सी नो लोड, जब हमारा कोई लोड नहीं है, अर्थात वो वोल्टेज जो जेनर के अक्रॉस है वो यहाँ पर वी डी सी आएंगे इस तरह से। और ये हमारी टेबल है जो यहाँ पर टेबल शो की गई है। इस तरह की टेबल हम लोग एक्सपेरिमेंट में बनाएंगे। यहाँ ये सीरियल नंबर है इस कॉलम में, इधर हमारा लोड रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि वेरिएशन है लोड रेजिस्टेंस में, ये ओम में होंगे। ये लोड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कितनी लोड करंट है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और उस पर आउटपुट वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस पे कितना है वो हम यहाँ लिखेंगे। और फिर देयर आफ्टर वी विल कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट लोड।
तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ ये रहा। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन विल बी इक्वल्स टू VDC नो लोड, अर्थात सर्किट के ऊपर, सर्किट का आउटपुट में अगर कोई लोड नहीं है तो उस दौरान उस पर कितने वोल्टेज हैं, VDC नो लोड माइनस VDC स्पेसिफिक लोड। एक स्पेसिफिक लोड लगाने पर कितने वोल्टेज आते हैं, आउटपुट में कितने वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहे हैं, डिवाइडेड बाई VDC स्पेसिफिक लोड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला हमें परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है। अंत में हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं लोड में और VDC में, आउटपुट DC में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो शुरुआत में जब जेनर हमारा उसके ब्रेकडाउन तक पहुंचता है तो हमें ये वाली रेंज मिलती है, अर्थात लोड के साथ वोल्टेज भी चेंज होते हैं और उसके बाद तत्पश्चात हमें लोड के वेरिएशन के बाद वोल्टेज में किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं मिलता, अर्थात हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। ये रीज़न ही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ये ग्राफ आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज कर्व फॉर ए जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई को प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार से हम जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई का यहाँ पे डिज़ाइन करके अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए इस एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रिकॉशंस हैं और प्रिकॉशंस इस प्रकार हैं। इंश्योर सर्किट एंड कनेक्शन बिफोर स्विच ऑन द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के स्विच ऑन करने से पहले हमें सर्किट को और उसके कनेक्शन को चेक कर लेना ज़रूरी है। यूज़ DC वोल्ट मीटर एंड DC मीटर फॉर प्रॉपर रेंज। हमें DC का वोल्ट मीटर और DC का मीटर प्रॉपर रेंज का ही यूज़ करना है। यदि हमारे कम रेंज का होगा तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। वैल्यू ऑफ मिनिमम जेनर करंट इज़ नॉट लेस देन द मिनिमम अलाउड जेनर करंट, अर्थात जेनर पर IZ मिनिमम का मान जेनर के अनुमत मान से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम जेनर करंट, IZ मैक्सिमम का मान जेनर डायोड के अलाउड मान से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन द मैक्सिमम अलाउड जेनर करंट। और अवॉइड ट्राई टू टच टर्मिनल ऑफ हायर वोल्टेज। यदि सर्किट में कोई हायर वोल्टेज का टर्मिनल है तो उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको न छुएं। तो इस प्रकार से हम एक्सपेरिमेंट का पार्ट हमने यहाँ पर जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई का देखा। तो लेबोरेटरी में हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि हमें किस तरह का रेगुलेशन प्राप्त होता है वो उसका यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्लाइड के साथ हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बी सेफ। थैंक यू।